रिसेंट मंथ्स में गोल्ड के प्राइसेस ने एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली देखी है। ये रैली सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव बबल नहीं है, रादर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट का रिफ्लेक्शन है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और एक अनप्रेसिडेंटेड सेंट्रल बैंक बाइंग स्प्री ने गोल्ड को दोबारा एक स्ट्रेटेजिक मॉडर्न डे एसेट बना दिया है। आज के टाइम में गोल्ड सिर्फ एक सेफ हेवन नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेटिव बन चुका है रिजर्व करेंसीज को सेफगार्ड करने के लिए। वेलकम बैक टू अपस्टॉक्स। आई एम निशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे गोल्ड की हिस्ट्री, इट्स इंपॉर्टेंस एंड द रीजन फॉर द सर्ज इन बाइंग। इंडिया का यहाँ ड्यूअल रोल है। एक तरफ हमारी कल्चरल और इन्वेस्टमेंट अफिनिटी फॉर गोल्ड ग्लोबल डिमांड को ड्राइव करती है और दूसरी तरफ आरबीआई का रिजर्व अक्यूमुलेशन करेंसी वॉलेटिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड को स्ट्रेटेजिक बना रहा है। लेट्स लुक एट द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्ड। इस गोल्ड रश का एक बड़ा रीजन है राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और यूएस चाइना राइवलरी ने इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन एसेट्स की तरफ पुश किया। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन और वेस्टर्न फिस्कल डेफिसिट्स ने भी गोल्ड डिमांड को एक्सेलरेट किया है। यूजुअली गोल्ड इज सेड टू हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप विद इक्विटी एंड बॉन्ड्स, मतलब जब इक्विटी और बॉन्ड्स में सेल ऑफ आता है तब गोल्ड के रेट्स यूजुअली बढ़ जाते हैं। लेकिन इन द रीसेंट पास्ट सिनेरियो कुछ ऐसा रहा है कि मार्केट्स एज वेल एज गोल्ड दोनों बढ़ रहे हैं। सिंस 2022 गोल्ड प्राइसेस हैव सर्ज्ड अक्रॉस द यूएस, इंडिया एंड चाइना, हिटिंग रिकॉर्ड हाइज। इस रैली का मेन रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक uncertainty, aggressive central bank purchases and rising geopolitical tensions. गोल्ड बाय करके सब अपने आप को इकोनॉमिक मेल्टडाउन के अगेंस्ट हेज करना चाहते थे। यूएस में गोल्ड इनिशियली ट्रेड होता था बिटवीन $1,750 to $2,000 पर आउंस फ्रॉम 2020 टू 2022, लेकिन 2023 के बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ विद प्राइसेस एवरेजिंग फ्रॉम $1,802 इन 2022 टू $1,944 इन 2023 और $2,407 इन 2024। सितंबर 2025 तक गोल्ड एक ऑल टाइम हाई ऑफ $3,643 पर आउंस तक पहुंच गया। इंडिया में गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक कल्चरल ट्रेडिशन भी है। 2020 में एवरेज प्राइस ₹48,651 पर 10 ग्राम्स था, जो 2025 तक ₹1,01,350 क्रॉस कर गया। जून 2025 में तो ₹1,07,000 पर 10 ग्राम रिपोर्ट हुआ, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड प्लस ग्लोबल ट्रेंड्स। चाइना ने भी गोल्ड रैली को फ्यूल किया। वह शांघाई गोल्ड एक्सचेंज पे अप्रैल 2025 में 815.71 RMB पर ग्राम का ऑल टाइम हाई हुआ। मई 2025 तक भी प्राइस 753.73 RMB पर ग्राम के आसपास था। इसका मेन ड्राइवर है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का अग्रेसिव कंसिस्टेंट बाइंग। सेंट्रल बैंक्स हेविली बाइंग गोल्ड। आज की गोल्ड रैली का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ड्राइवर है नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स बट सेंट्रल बैंक की अग्रेसिव बाइंग। 1990s और 2000s में सेंट्रल बैंक ज्यादातर नेट सेलर्स थे, लेकिन अब उन्होंने एक क्लियर पैराडिग्म शिफ्ट दिखाया है। सिर्फ 2022 में ही उन्होंने 1037 टन गोल्ड परचेज किया, जो 1967 के बाद का सबसे बड़ा एनुअल बाइंग फिगर था। इसके पीछे तीन मेजर रीजंस थे: रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना, जियोपॉलिटिकल रिस्क से हेज करना और यूएस डॉलर्स पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। रशियन फॉरेन रिजर्व्स के फ्रीज होने के बाद यह समझ आया कि पॉलिटिकली कंट्रोल्ड करेंसीज रिस्की है और इसी वजह से गोल्ड एक नेचुरल और अनसीजेबल एसेट की तरह स्पॉटलाइट में आ गया। इस शिफ्ट में चाइना का रोल पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना दैट इज पीबीओसी ने अगस्त 2025 तक कंटिन्यूअसली 10 मंथ्स गोल्ड खरीदा है, जो एक लॉन्ग टर्म डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी का पार्ट है। ड्राइवर्स क्लियर है: जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, डॉलर और ट्रेडिशनल रिजर्व करेंसीज की स्टेबिलिटी पर कंसर्न और चाइनीज युआन को इंटरनेशनलाइज करना। इस सस्टेन्ड बाइंग ने ग्लोबल सेंटिमेंट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है और एक ड्यूरेबल प्राइस फ्लोर क्रिएट किया है। लेकिन चाइना अकेला नहीं है, काफी और कंट्रीज भी एक्टिवली अपने गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड कर रहे हैं। पोलैंड 2024 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायर था, जिसका एम था अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को एनहांस करना। आरबीआई भी कंसिस्टेंटली गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहा है टू मैनेज करेंसी वॉलेटिलिटी और स्ट्रेंथन फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया। टर्की ने भी वेस्टर्न सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए अक्यूमुलेशन मेंटेन किया है, जबकि चेक रिपब्लिक ने एक अग्रेसिव परचेजिंग प्रोग्राम अडॉप्ट किया है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते। इसके अलावा कजाकिस्तान, कतार, हंगरी, इराक और सिंगापुर जैसे नेशंस भी एक्टिवली गोल्ड खरीद रहे हैं टू एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिफाई एसेट्स। सेंट्रल बैंक्स के बियॉन्ड इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस रैली को एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड बैक्ड ईटीएफ्स ने इन्वेस्टर्स को एक इजी और डायरेक्ट एक्सपोजर प्रोवाइड किया है टू फिजिकल गोल्ड।
इन्फ्लोज इन ETF सीधा फिजिकल डिमांड से लिंक्ड होते हैं, जो फ्रेश कैपिटल फनल करके प्राइसेस को और ऊपर पुश करते हैं। इस तरह सॉवरेन अक्यूमुलेशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड्स दोनों मिलकर एक पावरफुल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो गोल्ड की रैली को सस्टेन करता है। लेकिन गोल्ड का इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ा? फ्रॉम एंशिएंट कॉइन्स टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। बट वाई गोल्ड एंड नॉट अदर कमोडिटीज लाइक प्लैटिनम जो ज्यादा वैल्यूएबल है? बिकॉज गोल्ड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो उसे इररिप्लेसेबल बनाते हैं। गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टार्निश या करोड़ नहीं होता और अपनी प्रॉपर्टीज को हमेशा मेंटेन करता है। दूसरा, ये इतना स्कार्स नहीं है कि मिले ही ना, बल्कि रिलेटिवली इजी टू एक्सट्रैक्ट है कंपेयर टू अदर मेटल्स। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मैलिएबिलिटी और डिविजिबिलिटी, मतलब इसे इजीली शेप किया जा सकता है और छोटी यूनिट्स में डिवाइड भी किया जा सकता है विदाउट लूजिंग वैल्यू। साथ ही गोल्ड का पोर्टेबिलिटी भी हाई है क्योंकि इसका वैल्यू टू वेट रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटे से वेट में भी काफी ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है। गोल्ड्स रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम। वेल, गोल्ड का पिनिकल रोल ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में आया ड्यूरिंग 1818 टू 1914। इस सिस्टम में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने अपने डोमेस्टिक करेंसी को एक फिक्स्ड गोल्ड वैल्यू के साथ पेग किया। एग्जांपल के लिए यूएस ने गोल्ड को $20.67 पर आउंस फिक्स किया, जबकि ब्रिटेन ने इसे 16 पाउंड्स पर आउंस पर सेट किया। इससे ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्रिएट हो गया बिटवीन करेंसीज। नया गोल्ड प्रोडक्शन टोटल गोल्ड स्टॉक का सिर्फ छोटा सा पार्ट ऐड करता था और पेपर मनी को गोल्ड में फ्रीली बदलने का रूल ज्यादा नोट प्रिंट होने से रोकता था। इस मॉडल ने ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अनप्रेसिडेंटेड स्टेबिलिटी दी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ने सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया और 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर के गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी को ऑफिशियली एंड कर दिया। तब से फ्लैट करेंसीज डोमिनेट करने लगे। पर गोल्ड की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपना रोल एक हेज अगेंस्ट फ्लैट रिस्क एंड इन्फ्लेशन के रूप में रीडिफाइन किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया स्पेशल रिलेशनशिप विद गोल्ड। इंडिया का गोल्ड के साथ रिलेशन काफी यूनिक है। हाउस होल्ड के लिए गोल्ड एक ट्रेडिशन प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिंबल है। वेडिंग्स, फेस्टिवल्स और कल्चरल रिचुअल्स की वजह से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फिजिकल कंज्यूमर बन गया है। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन नेग्लिजिबल है। इस वजह से हम एक मैसिव नेट इंपोर्टर है जो एक स्ट्रक्चरल ट्रेड डेफिसिट रिस्क क्रिएट करता है। इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अक्यूमुलेशन को प्रायोरिटी बनाया है। आज इंडिया ऑफिशियली 8th लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर है विद अप्रोक्सीमेटली 880 टन्स। आरबीआई का अप्रोच सिंपल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बट रादर उनका एम है करेंसी वॉलेटिलिटी मैनेज करना, एक्सटर्नल स्टॉक से बफर क्रिएट करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करना। 1991 क्राइसिस के टाइम आरबीआई को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था टू सिक्योर लोन्स। तब से कंसिस्टेंट अक्यूमुलेशन एक सेफ्टी ब्लैंकेट बन गया है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और रेटिंग एजेंसीज के लिए कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है। Now let's talk about gold as an anti-fragile asset. गोल्ड को आज एक एंटी फ्रेजाइल और काउंटर साइक्लिक एसेट माना जाता है क्योंकि गोल्ड फिजिकली एग्जिस्ट करता है, मीनिंग इट इज टैंजिबल। इसकी फाइनाइट सप्लाई, इन्फ्लेशन और फ्लैट डीबेसमेंट के अगेंस्ट एक नेचुरल हेज बनाती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी गोल्ड का रोल अनमैच्ड है। जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब S&P 500 क्रैश हुआ, गोल्ड अप्रिशिएटेड। साइकोलॉजिकल एंकर एंड द फ्यूचर। सेंट्रल बैंक्स का अग्रेसिव अक्यूमुलेशन भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। यह दिखाता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में गोल्ड एक इररिप्लेसेबल एसेट है। सॉवरेन डिमांड और ह्यूमन सेफ हेवन इंस्टिंक्ट का यह कॉम्बिनेशन गोल्ड को एक कॉर्नरस्टोन ऑफ द फ्यूचर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है। गोल्ड की रैली हमें क्लियर चीज दिखाती है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइस स्पाइक्स, इट इज अबाउट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्लोबल फाइनेंस। सेंट्रल बैंक्स, इन्वेस्टर्स और हाउस होल्ड्स सब अपना इंटरेस्ट वापस गोल्ड में दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म हेज के रूप में देखते हैं या सिर्फ एक कल्चरल इन्वेस्टमेंट के। Let's discuss. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.